अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सबके लिए एक और ख़ौफनाक कहानी, एक और हैबतनाक वाक़या। ये कहानी हमें भेजी है दानियाल साहब ने। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम दानियाल है, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से हूँ। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मैं आज से 8 साल पहले पहली बार जॉब के सिलसिले में ओमान आया था। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे और जॉब का मिलना बहुत मुश्किल था। मैं शादीशुदा था और मेरी एक बेटी थी। मेरे अब्बू के एक दोस्त ओमान में रहा करते थे। मेरे अब्बू के कहने पर उन्होंने मुझे 1 माह का विज़िट वीज़ा भेज दिया था। मैं 1 मंथ के विज़िट वीज़े पर ओमान आ गया था। काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया मगर कोई जवाब नहीं आया था। मेरा वीज़ा ख़त्म होने में बस 10 दिन ही रह गए थे। मैं बहुत परेशान था कि इतना पैसा लगाकर यहाँ आया हूँ और यहाँ भी जॉब का कोई सबब नहीं बन पा रहा है। दिन पानी की तरह गुजर रहे थे और मेरी परेशानी में इजाफ़ा हो रहा था। मेरे वीज़े को ख़त्म होने में बस 5 दिन रह गए थे। पाकिस्तान में भी सब परेशान थे कि जॉब का कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने वापसी की तैयारी करना शुरू कर दी थी कि अचानक मुझे एक कॉल आती है। वो कॉल एक फ़र्नीचर के शोरूम से थी जहां मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको जॉब मिल गई है। मैंने बिना सोचे जल्दी से कहा कि नहीं, मैं अभी भी सर्च कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, आप कल ऑफिस आ जाएं। वो कॉल के आने की देर थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत खुश हो गया और घर वालों को बताया। सब बहुत इत्मीनान में हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह पाक का कि जॉब का कोई वसीला तो बना। मैं अगले दिन उनके ऑफ़िस गया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, वापस अपने मुल्क में आउट लगा लें, हम आपको वहीं पक्का वीज़ा भेजेंगे। पक्का वीज़ा लेने के लिए आउट लगाना ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि बस आपने जाकर हमें अपना मेडिकल भेजना है। मैं पाकिस्तान आ गया और पहली फुर्सत में अपना मेडिकल करवा कर भिजवा दिया। घर वाले बहुत खुश थे मगर साथ ही बहुत उदास भी थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरा वीज़ा आ गया और मैं वापस ओमान आ गया। वापस आकर मैं उन्हीं अंकल के घर में रह रहा था जहां मैं विज़िट वीज़े पे आके रह रहा था, जो कि मेरे अब्बू के दोस्त थे। मुझे कंपनी ने बताया कि हमने एक नया फ़र्नीचर का शोरूम खोला है, आपको वहीं ज्वाइनिंग करनी है। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। मैंने उनसे 2-3 दिन की मोहलत मांगी ताकि मैं कोई जगह देख सकूं जहां रह सकूं। तो उन्होंने कहा कि आपको जिस शोरूम में जाना है वो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है, तो आप फ़िलहाल यहाँ कोई घर ना देखें, आप उसी तरफ कोई घर देखें और जब तक आपको घर नहीं मिल जाता आप शोरूम में रह सकते हैं। ये बात करके मैं वापस घर आ गया और मैंने अंकल को बताया कि अंकल, मेरी कंपनी ने जिस शोरूम के लिए मुझे हायर किया है वो शहर के बाहर की तरफ इस इलाके में है। उस इलाके का नाम सुनकर अंकल ने कहा कि बेटा वो तो बहुत वीरान इलाका है, ज़्यादा आबादी भी नहीं है, वहाँ तुम्हारी कंपनी ने शोरूम क्यों खोला है। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता, उन्होंने कोई नई इन्वेस्टमेंट की है और मुझे वहीं के लिए हायर किया है। तो अंकल ने कहा कि चलो बेटा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक मदद करेगा। मैंने अंकल को कहा कि अंकल मैं सारा सामान लपेट लेता हूँ, मैं अब वहीं शोरूम में रहा करूँगा जब तक मुझे कोई वहाँ घर नहीं मिल जाता। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था। उठ के नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके सामान को तरतीब में दिया। थोड़ी देर बाद कंपनी का एक बंदा मुझे अपनी गाड़ी में लेने के लिए आ गया और मुझे लेकर शोरूम की तरफ चल पड़ा। शोरूम शहर से बाहर की तरफ था। शोरूम के आगे पीछे कोई बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ आबादी भी काफ़ी कम थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस जगह पे शोरूम खोलने की क्या ज़रूरत थी। खैर, हम शोरूम पहुँचे तो वो काफ़ी बड़ा और 2 मंजिला शोरूम था जहाँ बेहद हसीन बेडरूम सेट और अलग अलग फर्नीचर रखे हुए थे। ऊपर की तरफ गया तो बड़ा सा हॉल था और कोने में किचन और वॉशरूम था। मुझे सब समझाने के बाद कंपनी का बंदा वहाँ से चला गया। शाम हुई तो मैं बाहर निकला तो आगे पीछे बिल्कुल खाली जगहें थीं और 1 किलोमीटर के फासले पर एक हाइपर मार्केट थी और उसके साथ ही एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट था। मैंने वहाँ से खाना लिया और वापस शोरूम आ गया। शाम के 7 बज रहे थे।
मैंने खाना खाया और लेट गया। ड्यूटी सुबह से स्टार्ट हो रही थी। मैं बहुत थका हुआ था तो ऊपरी मंजिल पे पड़े एक बेड के ऊपर लेट गया। मेरी आंख लगी ही थी या शायद नहीं भी। मैं गनूदगी में था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने जो वॉशरूम है उसकी लाइट ऑन होके ऑफ हुई है, मगर थकावट की वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि उठ के देखूं। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। असल में मेरे शोरूम में जो लाइट्स थीं वो सेंसर से ऑन ऑफ होती थीं, मतलब कि जब उनके सामने से कोई गुज़रता था तभी ऑन होती थीं और उसके बाद वो खुद ब खुद ऑफ हो जाती थीं। सुबह जल्दी उठा और वही उसी इंडियन रेस्टोरेंट से नाश्ता लेकर आ गया, क्योंकि उसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट नहीं था। मैंने उससे शाम का खाना भी ले लिया कि अब दोबारा कौन इतना चल कर आएगा। मैं वापस आया, नाश्ता किया और शाम का खाना किचन में रख के फ्रिज में रख दिया। कस्टमर आना शुरू हो गए और इसी में दिन के 2 बज गए थे। दिन में 2 से लेकर 4 तक शोरूम बंद होता था। मैंने शोरूम अंदर से लॉक कर दिया और ऊपर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि वॉशरूम का गेट ज़ोर से बंद हुआ। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं अचानक से उठ गया। मैंने देखा तो वॉशरूम का गेट बंद हुआ था। मैंने वॉशरूम का गेट खोला और अंदर की तरफ झांका तो कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी, सिर्फ एसी चल रहा था। मुझे हैरानी हुई कि इतनी ज़ोर से बिना हवा के दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, मगर फिर सोचा मे भी कोई हवा की वजह से बंद हो गया होगा। अभी मैं अपने बेड पे आकर लेटा ही था कि मुझे अचानक से नीचे से कोई चीज़ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मैंने नीचे जाके देखा तो टेबल पे पड़ा लैंप ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। मैं सोचा कि शायद लैंप ठीक से ना रखा हो तभी गिर गया हो। मैंने लैंप उठाया और वापस टेबल पर रख दिया। मैं ऊपर आ गया। इतने में घर वालों की कॉल आ गई तो उनसे बात करना शुरू हो गया। बात करते करते टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ और 4 बज गए। अभी मैं बात कर ही रहा था कि एक कस्टमर शोरूम के अंदर दाखिल हो गया। मैंने जल्दी से कॉल काटी और नीचे आ गया, मगर फिर ख्याल आया कि मैंने तो शोरूम अंदर से लॉक किया था, फिर गेट कैसे खुल गया। मेरे दिमाग में अजीब व गरीब किस्म की बातें चल रही थीं। जैसे तैसे दिन गुजरा और रात हो गई। मैंने शोरूम को लॉक कर दिया और ऊपर आके अपना खाना गर्म किया। खाना खाने के बाद मैं टेक लगाकर एक बेड पे बैठ गया और अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शोरूम का मेन गेट बजना शुरू हो गया। मैंने कहा कि इस वक्त कौन है, शोरूम तो बंद हो चुका है। नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त कौन गेट बजाकर चला गया। खैर, मैं आकर लेट गया और पूरे शोरूम में जो सेंसर वाली लाइट्स लगी हुई थी वो खुद ब खुद ऑफ हो गई। मैं अपने मोबाइल में मूवी देखने लग गया। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि किचन और वॉशरूम की लाइट ऑन हो गई। मैं अचानक उठ गया कि ये लाइट्स तो सेंसर से जलती हैं, जब कोई इनके सामने से गुजरता है तभी। मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं गनूदगी में था कि मुझे किसी की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें आने लग गईं। मैं घबरा के उठ गया। वो आवाज़ें बहुत तेज़ थीं और साफ़ थीं। मैंने दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कौन है, तो वो आवाज़ें अचानक गायब हो गईं। मैंने जल्दी से अपनी बीवी को कॉल मिला दी और उसको कहा कि तुम कॉल पे ही रहो। उससे बातें करते करते मैं सो गया, मगर वो कॉल पे ही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जल्दी से तैयार हुआ और शोरूम ओपन किया। मैं रात होने वाले वाक़ये से बहुत डरा हुआ था। पूरा दिन मैं इन्हीं सोचों में पड़ा रहा। मुझे खाने तक की होश नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन जाके अपने लिए कोई मकान देख लूँगा। खैर, रात हुई तो शोरूम बंद करने के बाद मैं खाना लेने चला गया। खाना लेके जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे शोरूम की खिड़की पर किसी का साया नज़र आया जो अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं शोरूम में आया और खाना खाने लगा। मैंने साथ ही अपनी बीवी को कॉल मिला ली और उससे कल वाले वाक़यात के बारे में बात करने लगा। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था कि उसने बताया कि कल आप जब सो गए थे तो मुझे 2-3 बंदों की बातों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे वो आपस में बातें कर रहे हों। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात में तो मेरे अलावा शोरूम में कोई भी नहीं था,
मेरी बीवी की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। मेरी बीवी ने कहा, क्या आप अपना ख्याल रखें, मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी भारी है। अभी मैं ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक पूरे शोरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा तो नीचे की लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी। मुझे लगा कि शायद बिजली का कोई फॉल्ट है, मैं मेन सर्किट बंद कर देता हूँ। मैं मेन सर्किट की तरफ गया और वो बंद किया, मगर उसके बावजूद भी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। ये देख के मैं मज़ीद डर गया। मैं जल्दी से ऊपर गया कि कंपनी में किसी को कॉल करता हूँ, तो किचन और बाथरूम के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गए और मुझे किसी की हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं वो आवाज़ों से इतना डर गया कि अपना फ़ोन उठाया और फटाफट शोरूम से बाहर आ गया। अभी भी मेरी आंखों के सामने पूरे शोरूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और वो हंसने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बाहर आया और मैंने जल्दी से कंपनी को कॉल की। कंपनी मेरी ये बात सुन के बहुत परेशान हो गई। उनका एक बंदा आया और मुझे लेकर अपने घर चला गया। मैंने कंपनी को सारे मामलात बताए और कहा कि मैं इस शोरूम में काम नहीं कर सकता हूँ। ये शोरूम असेब ज़्यादा है, यहाँ पे कोई चीज़ें हैं। तो हमारे एक स्टाफ ने बताया कि ये इलाका काफ़ी सालों से वीरान है, हाल ही में यहाँ पे आबादी होना शुरू हुई है। क्या पता इसी वजह से वो मखलूक़ात जो यहाँ पे रहती थीं वो डिस्टर्ब हो गई हों। मेरे बाद भी काफ़ी लोग उस शोरूम में काम करने के लिए गए, मगर उन सब के साथ भी अजीबोगरीब वाक़यात हुए और उन्होंने उस शोरूम में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद कंपनी ने वो शोरूम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी वो शोरूम वहाँ मौजूद है, मगर वहाँ कोई नहीं जाता। तो उम्मीद है कि आपको भी दानियाल साहब की ये कहानी सुनकर खौफ आ गया होगा। यकीन जाने जब लोग मुझे भी ये कहानियाँ भेजते हैं तो पढ़कर मुझे भी खौफ आता है, क्योंकि ये मखलूक़ात मजाक नहीं हैं। हम अक्सर वीरान इलाकों में अपने घर बना लेते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये मखलूक पहले से ही रह रही होती हैं और हमारे वहाँ पर आबादी करने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या या इंसिडेंट है तो हमें ज़रूर भेजें, हम आपकी कहानी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।